Good morning to all of you. Today we are going to start the integration lecture 2, numericals and method. हमसे ये कहा जा रहा है इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ sec x अपॉन sec x प्लस tan x. प्लीज सभी लोग ध्यान देना यहाँ, ये जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ sec x अपॉन, अब आप इसको रैशनलाइज करें. आप इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे? sec x माइनस tan x से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई डिवाइड. आप में से कोई कहेगा कि सर एडवांटेज, मैं कहूंगा बेटा बस 1-2 मिनट रुक जाओ. दिस I इज नाउ sec स्क्वायर x माइनस sec x tan x अपॉन sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x dx. Isn't it? Denominator is 1. हाँ या ना, बोलो. अब आपको दिखा कि क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया. अब यही चीज मैं आपसे कभी भी पूछूंगा और किसी से भी पूछूंगा. बी रेडी फॉर दैट थिंग. अब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x और sec x tan x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x. तो ये है इसका आंसर प्लस कांस्टेंट ऑफ. कोई दिक्कत किसी को? अब इसी तरीके से अब जैसे sec x अपॉन sec x प्लस tan x हो गया, तो इसी तरीके से आपके पास sec x अपॉन sec x माइनस tan x के लिए भी यही होगा. ऊपर नीचे प्लस वाले से हो जाएगा. cosec x अपॉन cosec x प्लस cot x भी यही होगा. बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आपको प्रोसीड करना सीखना होगा, और एक करोगे तो बेटा हर चीज ऐसे ही मैनेज हो जाएगी. जैसे मैंने कहा इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन 1 प्लस sin x dx. आ जाओ भाई. देखो ऐसे किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले sin x प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? बोलो बेटा. तो जब आप ये कर सकते हो तो कर दो भाई. नाउ दिस इंटीग्रेशन इज, नाउ इट इज योर sin x ब्रैकेट sin x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस sin x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस sin x इंटू dx. अब ये फैक्टर कैंसिल, और इसका इंटीग्रेशन करना सिखा चुका हूं. सिखाया है सजल. सजल 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस sin x को कैसे डील किया जाए? बिल्कुल रैशनलाइज. किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करो? बिल्कुल सही बिटिया, थैंक यू. 1 माइनस sin x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो. देखो इसके बाद वाली कई चीजें मैं आप लोगों पे छोड़ा करूंगा. हाँ, ऐसा मत सोचना कि सर हमेशा ही टिल एंड करेंगे. एंड तक लेके जाने का काम आपको करना पड़ेगा. dx का इंटीग्रेशन x माइनस दिस इज योर sec स्क्वायर x dx माइनस माइनस प्लस tan x sec x. मैं आगे इन शब्दों का यूज करूंगा कि ये चीजें हम कर चुके हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और आपको वो सारी चीजें कंप्लीट करनी होंगी. ठीक है बेटा जी? अब देखो अगर किसी को ये क्वेश्चन ध्यान ना हो तो क्या वो ये कर सकता है? बस इतना ही समझने की चीज है. इसीलिए बेटा देखो, मैं एक, आप खुद देखें कितनी थ्योरी शुरू हुई इसमें, और क्या थ्योरी है. सीधे के सीधे क्वेश्चन पे उतरे हैं कि नहीं उतरे हैं? अब जब कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, पार्शियल फ्रैक्शन हमने किया भी है, मैं दोबारा भी करा दूंगा.
क्योंकि उस वक्त कंप्लीट नहीं था। अगर न्यूमरेटर में पावर ज्यादा है, इफ पावर ऑफ द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द पावर ऑफ डिनोमिनेटर, देन योर फर्स्ट स्टेप इज डिवीजन। अब आप उस डिवीजन को किस एंगल से देखते हैं, ये आपके ऊपर है और आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है बेटा। देखो, कैलकुलेशन इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। ओके, एक स्टेप वो है जो कि हम नॉर्मल वे में जानते हैं, 9th-10th में हमने सीखा है। भाई करो डिवाइड। सीखा है कि नहीं सीखा है, बोलो। है ना? अब इसका क्या मतलब है कि आपका इंटीग्रेशन x रेज टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx, दिस कैन बी ब्रेक इनटू x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। हाँ या ना, बोलो। अब अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं तो दिस इज योर एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस डी एक्स प्लस 2 बाहर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब याद रखना है कि डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या होता है, दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स। आया ना? Now this integration I will become x cube by 3 minus x plus 2 tan inverse x plus c। कोई दिक्कत किसी को? अब इसी चीज को देखने का या ब्रेक करने का दूसरा तरीका, और वो जिसको दिखेंगे बेटा धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद दिखेगा। ये संभव नहीं है कि ना दिखे, लेकिन उसको उतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कर सकता हूं? अभी आपको लगेगा सर उतने ही स्टेप हो गए, क्या फर्क पड़ा? नहीं, फर्क ये पड़ा कि आपने डिवीजन को विजुलाइज करना शुरू किया। दिखा? यही चीज तो आई थी, लेकिन अभी देखने का एक एंगल बदला है और उस एंगल के बदलाव की जरूरत है बेटा, बहुत बड़ी जरूरत है। इस चीज को समझना आप। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अब कुछ नहीं, करो भाई। a रेज टू पावर 2x माइनस ट्वाइस a रेज टू पावर x b रेज टू पावर x प्लस b रेज टू पावर 2x अपॉन a रेज टू पावर x b रेज टू पावर x dx। हाँ या ना? अब इसको स्प्लिट करो। ये आया यहां पर, now this can be rewritten as a by b whole raised to power x dx minus 2 integration dx plus b by a raised to power x। हाँ या ना? अब आप याद करें कि आपके पास क्या क्या चीजें थी। डी डी एक्स ऑफ ए रेज टू पावर एक्स आप क्या लिखते थे? ए रेज टू पावर एक्स लॉग है
हाँ या ना? इंटीग्रेशन ऑफ e raised to power x log a dx is e raised to power x plus c, हाँ या ना? रिवर्स, अब log a से डिवाइड कर दो, log a तो कांस्टेंट है, दिखा कि नहीं दिखा सबको? ओके, तो बस यूज दिस थिंग, जब आप इसको यूज करोगे योर आई विल बी a by b raised to power x upon log of a by b minus 2x plus b by a raised to power x upon log b by a plus c, हाँ या ना? बोलो, क्लियर है कि नहीं है? अब ये वो क्वेश्चंस है बेटा जो आपको पता होने चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन करवा रहा हूं। अब ये एक प्रॉपर्टी थी हमारे पास, लॉग ऑफ मतलब ए रेज़्ड टू पावर लॉग ऑफ बी बेस सी, फंक्शन में पढ़ाया था, दैट विल बी बी रेज़्ड टू पावर लॉग ऑफ ए बेस सी, हाँ या ना? बोलो। अब अगर ये प्रॉपर्टी आपको याद आ जाए तो यहां ये हो गया एक्स रेज़ टू पावर ln 5 dx, हाँ या ना? नाउ दिस इज एक्स रेज़ टू पावर ln 5 प्लस 1 अपॉन ln 5 प्लस 1 प्लस c। एक तरीके से एक्स रेज़ टू पावर n का फॉर्मेट ही तो हो गया। अब यहां पर आंसर में चेंज और हमारा बच्चा परेशान। उन्होंने क्या किया, एक्स रेज़ टू पावर ln 5 प्लस ln e कर दिया। अब ये सब कन्वर्जन खेले जाएंगे। सर पता नहीं ये क्या आ गया। अरे भाई प्यार मोहब्बत से बातें तो करो, फिर देखो कि क्या आ गया। दिख रहा है? आईआईटी मल्टीपल चॉइस। देखो बहुत सारी चीजें तो ऐसे ही घुमाई जा सकती हैं, ठीक है। इसी तरीके के फॉर्मेटिंग में कई क्वेश्चंस आपसे बनाए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, किए जा सकते हैं। जैसे जो चीजें अभी हमने बात की, हमसे कहा जा सकता है इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर एक्स लॉग ए, बेस ई माना जाता है, इतना याद रखना, ई रेज़ टू पावर ए रेज़ टू पावर लॉग एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर ए रेज़ टू पावर लॉग ए। कैलकुलस में जब तक कुछ ना दिया जाए बेस ई है, इतना याद रखना। नाउ अगर आप इसको सॉल्व करने गए तो आपके पास क्या आएगा, जो बातें हैं उस पे चलो। इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर लॉग ऑफ ए रेज़ टू पावर एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर लॉग ऑफ एक्स रेज़ टू पावर ए प्लस ई रेज़ टू पावर लॉग ऑफ ए रेज़ टू पावर ए dx, हाँ या ना? नाउ दिस इंटीग्रेशन इज, ई और लॉग एक दूसरे को, भाई ए रेज़ टू पावर लॉग ऑफ ए बी बेस ए इज बी, हाँ या ना? बस अब अप्लाई कर दो। दिस इज ए रेज़ टू पावर एक्स, दिस इज एक्स रेज़ टू पावर ए, दिस इज ए रेज़ टू पावर ए। कोई दिक्कत है? अब अगर सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, आप कहोगे सर कैसे, ये ए रेज़ टू पावर है भाई साहब कॉमन है, ये तो बाहर है।
देखो बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, प्रोवाइडेड आप करना शुरू करें। अगर करना नहीं शुरू करोगे ना तो ये रुलाएंगे। जैसे मान लो ये है, देखो आइडियल केस में तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट मॉड एक्स, बताया मैंने, और मैं आज भी फॉर्म हूं इस चीज पर। ठीक है, अब वहां पर तुम्हें ऑप्शन भी देखना पड़ेगा, और वहां पर तुम्हें, अब जैसे बोल्ड है तो बोल्ड में डायरेक्टली प्लस माइनस नहीं लगवाते हो, वो सीधे ओपन कर देते हैं, एक्स लिख देते हैं। अगर वो लिखे तो भाई कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आइडियली तो ये है। ये बात आपको एग्री करते हो कि नहीं करते, बोलो। मतलब मैं ये नहीं सुनना चाहता कि सर बुक में तो यही आंसर दिया है, तो मैंने कह दिया वो माइनस कंसीडर ना करें तो ना करें, उनकी मर्जी, बट हमें तो कंसीडर करना चाहिए। अब देखो इस वन को, अब ये सब लिखने के तरीके हैं बेटा, 2 sin x cos x, हाँ या ना? दिस इज अंडर रूट ऑफ sin x प्लस cos x होल स्क्वायर। आइडियली एक सौ लगा दो। प्रैक्टिकली आप क्या करते हैं वो एक अलग चीज है। अब यहां से केस बनेगा ही बनेगा, हाँ या ना? when sin x plus cos x is greater than 0, then your integration I will be sin x plus cos x dx, which is minus of cos x plus of sin x plus, कोई दिक्कत? केस सेकंड, when sin x plus cos x is less than 0, in that case integration of minus of sin x plus cos x dx, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ, ये हो जाएगा cos x माइनस sin x। ठीक है बेटा, चले आगे। यहां इंपॉर्टेंट स्टेप क्या था? योर कन्वर्जन इनटू दिस वन। मॉडुलस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कन्वर्जन पूरा इंपॉर्टेंट है। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि परसों जब मैं, या रात में जब मैं पूछ रहा हूँ तो मैं क्या पूछूंगा। देखो तुम लोग पता लगा सकते हो कि हम क्या क्या पूछने वाले हैं, पता लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते, बोलो। ठीक है, और इन्हीं चीजों को फोकस करना है। अब आओ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये चीज हम लोग इनवर्स से रिलेट करते हैं। देखो भूल जाओ कि इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन तो बाद की चीज है यार। सबसे पहले तो आपको इनवर्स टेकल करना होगा, दैट इज tan इनवर्स sec x प्लस tan x। अब क्या पढ़ाया था मैंने आपको? अगर बाहर tan इनवर्स है तो अंदर क्या चाहिए, बोलो? tan या cot, वेरी गुड। अब इसको हम ब्रेक करते हैं, sec x plus tan x, तो नाउ sec x can be written as 1 by cos x plus sin x upon cos x। अगर tan में आ जाए तो बेटर है, नहीं तो cot को पाई बाई 2 माइनस थीटा लिखना पड़ता है, हाँ या ना? अब ये है 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस cos of pi by 2 plus x upon sin of pi by 2 plus x।
सर कैसे लिख दिया? अरे देख लो ना भाई, cos पाई बाय 2 प्लस थीटा इज साइन माइनस साइन थीटा, आया ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब खुद देखो, मतलब मुझे कुछ नहीं वो करना बेटा, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री आप जानते हैं, cos पाई बाय 2 माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा एंड साइन पाई बाय 2 सॉरी प्लस थीटा, सॉरी प्लस थीटा इज cos। हाँ या ना, बोलो, जानते हो कि नहीं जानते बताओ। अब इसी चीज को तो यूज किया गया है, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में केवल नॉर्मल चीजों पे बात करते रहते हैं, ये यूज है और इसको भी याद रखना है। बार बार कह रहा हूं, पूछूंगा, आप कहोगे हड़का रहे हो सर, मैं कहूंगा भाई बिना हड़का याद थोड़ी होती है। नाउ इट इज 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2, हाँ या ना, अपॉन 2 साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2 कॉस पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2, यस और नो बोलो। ये टू कैंसिल, साइन पार्ट से कैंसिल, नाउ इट इज 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2, isn't it any problem to anyone? बोल दो यार। अब अभी मैंने कहीं इंटीग्रेशन पढ़ाया है कि इनवर्स बता रहा था, बोलो बस। अब ये चीज आपसे इनवर्स में पूछी जा सकती है, ये चीज आपसे नॉर्मल वे में आप पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2 लिख सकते हो, अब नॉर्मल वे में कंडीशनल ओपनिंग होती है, ये आपको भी बता चुका हूं मैं, पूरा इनवर्स पढ़ाया है, ठीक है, नॉर्मल। और ये भी क्लियर है कि भाई डिफरेंशिएशन भी इसका 1/2 ही आएगा, हाँ या ना। अब यहां पर जब आप बात करते हैं इंटीग्रेशन में, तो ये जो आपका इंटीग्रेशन बन के आता है, नाउ दिस आई विल बी, जैसे अब देखो ये प्रोसीडिंग्स पता होनी चाहिए, नहीं पता है बेटा आप अटकोगे, ये क्लियर है, फिर रोओगे, कहोगे मैथ्स डिफिकल्ट है, मैथ्स डिफिकल्ट नहीं है, आपकी प्रैक्टिस चाहती है। अरे प्रांजल, पबजी उतना ही अच्छा खेलता था पहली बार में, जो पहली बार खेला था जितना लास्ट डिलीट करने से पहले खेलता था, हाँ नहीं सर का मतलब, बस तो जब तुम उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो तो इसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। देखिए बेटा ये कॉमन सेंस है कि हम जिसकी प्रैक्टिस करेंगे उस पर कमांड आएगा, इसमें किसी को कोई डाउट आप बोलो। अब ये वाले भाई साहब देखो, इस तरीके के क्वेश्चन में दो तरीके के पैटर्न चलेंगे, एक कहता है कि भाई पहले आप इसको डिफरेंशिएट कर लो, फर्स्ट मेथड। एक मेथड ये कहता है कि आप इसे डिफरेंशिएट कर लें, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ट्वाइस एक्स डीएक्स आएगा कि नहीं आएगा बोलो। Now this is your twice x raised to power 6 by 6 plus twice x raised to power 4 by 4 plus twice x square by 2 plus means x की power 6 by 3 plus x की power 4 by 2 plus x square plus। अब अगर मैं बात करता हूं सेकंड मेथड में, देखो सेकंड मेथड, इसका सेकंड मेथड है x रेज टू पावर 4 प्लस
एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी ऑफ एक्स स्क्वायर। मैं कहूंगा let x square is equals to d, then d of x square is dt. So your I is t square plus t plus 1 into d of, कोई दिक्कत किसी को बोलो, t क्यूब बाई 3 प्लस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी प्लस सी। चलो भाई अब टी एक्स टी की वैल्यू रख दो। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? तो प्रोसीडिंग दोनों तरफ से आप देख सकते हो, जो आपको उस पर्टिकुलर स्टेज पे याद आए और जो आपको सही लगे। मेरा ये मानना है बेटा याद तो आना चाहिए, ठीक है। कुछ चीजें जैसे मानो मैंने बताया भी था आप लोगों को, उस तरीके से हम कुछ चीजों को प्रोसीड कर सकते हैं। जैसे इवैल्यूएट I is equals to integration of dx upon sin square x cos square x। तो अगर मैं इसके सॉल्यूशन पे चलूं, देखो बेटा आगे चल के मैं और भी कई मेथड बताऊंगा, बट अगर मैं यहां बात करूं तो isn't it cosec square x into sec square x? हाँ या ना? अब आप खुद ये बताओ, क्या हमने वी हैव प्रूव्ड इट, दैट इज सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स। मैंने कल ये प्रूफ किया था, मतलब लास्ट ना, कल ही तो था लास्ट। प्रूफ किया था कि नहीं किया था बोलो? और कहा भी था वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर आपसे पूछता हूं तो कोई दिक्कत है रिद्धि? रिद्धि अगर पूछूं तो कोई दिक्कत है? फॉर्मूला बस अब याद हो जाना चाहिए। देखो रिद्धि के माध्यम से मैंने सबको कहा है कि फॉर्मेटिंग याद हो जाए। शुरुआत में बहुत ज्यादा काम नहीं है, काम है बट बहुत ज्यादा नहीं रहेगा इंटीग्रेशन में, शुरुआत के 3-4-5 लेक्चर, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा हूं। लेकिन उसके बाद तो बेटा खटाखट काम आएगा और वो फिर आपको संभालना पड़ेगा, ठीक है। प्लीज क्या बेटा? हाँ डबल एंगल में लेके जा सकते हैं, बिल्कुल। ये ले, फोर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे, आंसर का फॉर्मेट क्या है उसके करस्पॉन्डिंग हम इसको मूव करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं। कॉसेक स्क्वायर 2x dx, हाँ या ना? क्योंकि ये जो बन गया आपका sin 2x का होल स्क्वायर। नाउ कॉसेक के बारे में आप जानते हैं, 4 माइनस कॉट 2x। अब ये a नीचे भी आएगा, अब अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे यू विल गेट माइनस 2 cot 2x। आर गेटिंग माय पॉइंट? अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है बेटा, देखो जैसे काफी आईआईटी का पूछा गया, अब आपके एनसीईआरटी में भी है, इवैल्यूएट आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, और ये किसी भी कंपटीशन में कभी भी ध्यान रखना, किसी भी कंपटीशन में कभी भी चीजें पूछी जाती हैं
Now this will work as 2 cos square x minus 1 minus of 2 cos square alpha minus 1 upon cos x minus cos alpha. Now this is 2 cos square x. अब आप ये देखें, ये फैक्टर कैंसिल, 2 cos square x minus cos square alpha upon cos x minus cos alpha. Now this integration, इतना याद रखना बच्चों, इस स्टेप के बाद एक जगह बच्चे जल्दीबाजी में गलती करते हैं, सभी नहीं, 15-20% लोग बिल्कुल करते हैं। Now this is 2 sin x plus 2 cos alpha into x plus c। देखो कई बच्चे मिस्टेक क्या करेंगे, वो 2 cos x dx लिख देंगे प्लस 2 cos alpha dx लिख देंगे। कॉमन मिस्टेक पे मैं बात कर रहा हूं। नाउ दिस इज 2 sin x प्लस, वो यहां भी लिख देते हैं। डोंट डू दिस, ओके, क्योंकि cos अल्फा, अल्फा एक कांस्टेंट है, तो cos अल्फा देखो वेरिएबल वही है जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जा रहा है। अगर आप अल्फा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे देन x विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, ओके। अगर आप देखो d ऑफ x हम कह रहे हो, d ऑफ y कह दे, क्या दिक्कत है? आप d ऑफ x कह रहे हो, वो हो सकता है d ऑफ अल्फा कह दे, d ऑफ b कह दे, कुछ भी कह सकते हो भाई। d में तो मैं किसी को भी वेरिएबल ले सकता हूँ ना, x ने ही थोड़ी अपने ऊपर ले रखा है कि भैया मैं ही वेरिएबल रहूंगा। बट ये क्लियर है मेरे बच्चों कि आपको उसके करस्पॉन्डिंग चीजें मूव करनी होती है, ठीक है। जो भी डी में आएगा वो वेरिएबल माना जाता है, ओके। तो ये मिस्टेक ना करें, ये एक कॉमन मिस्टेक है। अब देखो बेटा, ये नॉर्मल प्रोसीडिंग्स थे कुछ क्वेश्चंस के, कुछ और फॉर्मेट्स पे हम बात कर रहे हैं। जैसे हमारे पास कुछ फॉर्म इस तरीके के आते हैं, i इज इक्वल्स टू पी एक्स ax plus b raised to power n dx, और I is equals to px upon ax plus b raised to power n dx। ये फॉर्मेट है हमारे पास। हम कहते हैं वेयर n is equals to p by q and px इज अ पॉलिनोमियल। कैपिटल px वहां यूज किया, यहां भी कैपिटल px यूज कर देते हैं, इज पॉलिनोमियल। देन हम कहते हैं पुट ax प्लस b इज इक्वल्स टू t रेज टू पावर q। t कह लो, u कह लो, y कह लो, v कह लो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहां क्या है, where q is denominator of n। q जो है वो n का डिनोमिनेटर है। ये चीज आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। आई एम यूजिंग द वर्ड ध्यान रखना होगा। लाइकवाइज क्यों ऐसा करते हैं, आप में से किसी का भी क्वेश्चन होगा क्यों ऐसा करते हैं, हम बात करते हैं बेटा जी। लेट अस सपोज मेरे पास यही चीज है। अब आप समझो इसका इंटीग्रेशन मुझे नहीं पता है डायरेक्टली, लेकिन अगर मैं इस चीज को समझूं कि n क्या है, n हो गया आपका 2/3,
ये हो गया P और ये हो गया Q। हुआ कि नहीं हुआ बोलो। अब अगर मैं कहूं लेट 2x प्लस 1 इज P क्यूब, e रेज़ टू पावर क्यू बोला था, ये t क्यूब हो जाए। अब डिफरेंशिएट विद अननोन वेरिएबल जो आप लिख भी नहीं रहे हैं, then it is known as twice dx is equals to 3t square dt। हाँ या ना? twice dx दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो एक अननोन वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जिसको आप लिखे नहीं। इन दैट केस अब अगर आप देखें तो आपका dx भी कन्वर्ट हो गया 3t स्क्वायर बाई 2 dt में। अब आपका जो I है वो क्या है? t क्यूब। जस्ट सी द एडवांटेज। क्यों लिया गया बेटा? कोई ये नहीं समझ पाएगा कि कोरोना के टाइम में आने वाला समय ये नहीं समझ सकता बेटा कि पूरी दुनिया कैसे रुक गई थी। इसी तरीके से आप ये समझोगे कि अरे ये तो तुरंत दिख रहा है। नहीं, जिसने पहली बार देखा है ना उसकी जान निकल गई होगी देखने में। अब दिखा कि ये सिंप्लीफाई हो गया जिसका इंटीग्रेशन मैं कर सकता हूं। अब डी की वैल्यू रख दो। एनी प्रॉब्लम टू एनी वन 1/3 आएगा ना सर। बोलो प्रियांजल। अरे पूछ ले बिटिया। प्रांजल अरे पूछ ले भाई। अतिमान, हर्षित, प्लीज। अब जैसे ये क्वेश्चन आया आपके साथ, अब इस क्वेश्चन से मुझे अंडर रूट हटाना है। प्लीज I is this is 5x plus 3, this is 2x minus 1 whole raised to power 1/2 dx। मैं कहूंगा लेट इट बी इक्वेशन 1। अब आप सोचो, मैं कहूंगा कि पुट 2x minus 1 is t स्क्वायर। हाँ या ना? तो जब डिफरेंशिएट करूंगा तो ट्वाइस dx इज इक्वल्स टू 2t dt। अगर मैं x को कुछ एज्यूम कर रहा हूं तो dx भी हटेगा, इतना याद रखना। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, मीन्स योर dx इज t dt। कोई दिक्कत? अब ये इंटीग्रेशन बना। अब सोचो, यहां से मैं ये कह सकता हूं ना कि x इज t स्क्वायर प्लस 1/2। तो ये आ जाएगा 5t स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस 3। यहां पे आ जाएगा t, भाई आप कहोगे t स्क्वायर 1/2 और यहां आ जाएगा t। ये थोड़ा सा ढंग से संभालना, कोई दिक्कत नहीं आती। ये और ये कैंसिल हो गए। नाउ दिस I इज 1/2 कॉमन इंटीग्रेशन ऑफ 5t स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6 और ये हो गया t स्क्वायर dt। अब नाउ दिस इज 1/2 5t रेज टू पावर 4 प्लस 11t स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? नहीं हो तो पूछ लो। अब यहां पर आपके सामने आता है 1/2 कॉमन। अब समझना, मैं इसको यहां छोड़ सकता हूं, सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ रहा क्योंकि मैं आप लोगों के सामने पूरा स्टेप एक बार लिखना चाहता हूं जिससे कि कभी आपको कोई दिक्कत ना आए। दिक्कत वैसे भी नहीं आनी चाहिए, बट ठीक है, ये कैंसिल।
क्या आपको यहाँ पे t³/3 कॉमन लेता नहीं दिख जाऊंगा मैं? बोलो। तो 3t² + 11, बोलो। अरे कोई दिक्कत? अब t² की वैल्यू क्या थी? 2x - 1, where t² is 2x - 1। आंसर इसमें भी छोड़ सकते हैं और आंसर में वैल्यू भी रख सकते हैं। तो इट इज 1/6 2x - 1^3/2 6x - 3 + 11 + c. Now it is 1/6 2x - 1^3/2 6x + 8। 2 कॉमन निकाल दो, 1/3 2x - 1^3/2। अब मेरा अगला क्वेश्चन है, क्या इस पेज पे मैंने कहीं इंटीग्रेशन से रिलेटेड गेम खेला है? बोलो। ये तो कैलकुलेशन है यार, ये तो हमें करनी आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? बोलो। तो आप जहां अटकेंगे मैं वो बताऊंगा। जहां भी आप अटकेंगे मैं वो बताऊंगा। मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं? जहां भी आप अटकेंगे मैं वो बताऊंगा। इज इट क्लियर? अब कुछ इस पैटर्न के क्वेश्चन हमारे सामने होते हैं इसी में। इवैल्यूएट I is equals to integration dx upon under root of 2x plus 1 minus under root of 2x plus। सबसे पहले ऐसे स्टेप में रैशनलाइजेशन होगा। Your first step will be rationalization. Now it is 2x plus 1 plus under root 2x plus 3 upon 2x plus 1. Just see the beauty. दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बेटा? अरे बोलो तो सही। अब यहां पे मैं कहूंगा, इस जगह पे दो अलग अलग फैक्टर्स हैं। लेट 2x plus 1 is t²। यहां पे मैं कहूंगा 2x plus 3 is u²। तो ट्वाइस dx is 2t dt, ये और ये कैंसिल। यहां ट्वाइस dx is equals to 2u du। अब जब आप इंटीग्रेशन पे आगे बढ़ते हैं, दिस इज -1/2 t into t -1/2 u into u, ये भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। नाउ दिस इज, अब बताओ इसका इंटीग्रेशन आपको पता है कि नहीं पता? बोलो। अब ये काम आप कर सकते हैं। अभी मैं कर दे रहा हूं, लेकिन मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये काम आप कर सकते हैं। t³ का मतलब है 2x plus 1 2x plus 1 raised to power 3/2 plus
2x प्लस 3। देखो जब आप फ्लो में आओगे ना तो इतना भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अंडर रूट वाले तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो 3/2 हुई तो डी की पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन ही तो 3/2 रूट ही आएगा, है ना। तो ऐसी चीजों में आप बहुत स्मूथ गोइंग काम कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं है। प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पैटर्न का है। इवैल्यूएट I is equals to integration of 2x plus 3 upon under root of x plus 5 dx। हम कहेंगे let x plus 5 is t square। आप कहेंगे सर अंडर रूट हटाने के लिए टी स्क्वायर, क्योंकि दिमाग ही नहीं लगाते ना बेटा पर, वो तो हो ही रहा है, ये डिनोमिनेटर लिया जा रहा है, आया ना। वही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलो। अब यहां आ जाओ, 2t स्क्वायर माइनस 5 प्लस 3 अपॉन t इंटू 2t dt। ये t से कैंसिल, बाकी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। बहुत इजी है बेटा, अगर फ्लो में चलोगे, फॉर्मेट याद हो, फॉर्मेट याद हो। नहीं मैंने कुछ गलत कर दिया, हाँ टू अंदर जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, 20 और ये 4 14 आ जाएगा ना। 4t स्क्वायर या 2 को बाहर ही कर दो, 2t स्क्वायर माइनस 7t। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते इस काम। देखो बेटा मैंने क्लियर कट कहा है, ये चीजें इजी हैं प्रोवाइडेड हमें आती है, और बहुत डिफिकल्ट है अगर हमें नहीं आती। ओके।